जय श्री राधा कृष्ण श्रोताओं। 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग नाम से है। इसमें सांख्य योग और कर्मयोग का निर्णय, सांख्य योगी और कर्मयोगी के लक्षण और उनकी महिमा, ज्ञान योग का विषय और भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन किया गया है। उपरोक्त सभी योगों के वर्णन में अध्यात्म, ईश्वर, मोक्ष, आत्मा, धर्म, नियम आदि का वर्णन है, किसी भी प्रकार के युद्ध या युद्ध करने का नहीं। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। सांख्य योग और कर्म योग के भेद। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगे च शंससि यच्छ्रेय हेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, कभी आप संन्यास माध्यम से कर्म करने की और कभी निष्काम माध्यम से कर्म करने की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से एक जो आपके द्वारा निश्चित किया हुआ है और जो परम कल्याणकारी हो, उसे मेरे लिए कहिए। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने कहा, संन्यास माध्यम से किया जाने वाला कर्म और निष्काम माध्यम से किया जाने वाला कर्म, ये दोनों ही परम श्रेय को दिलाने वाले हैं, परंतु सांख्य योग की अपेक्षा निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न त्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हे महाबाहु, जो मनुष्य न तो किसी से घृणा करता है और न ही किसी की इच्छा करता है, वह सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि ऐसा मनुष्य राग द्वेष आदि सभी द्वंद्वों को त्याग कर सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्योगो पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्य गुभयोर्विन्दिते फलम्। अल्पज्ञानी मनुष्य ही सांख्य योग और निष्काम कर्म योग को अलग अलग समझते हैं, न कि पूर्ण विद्वान मनुष्य, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम यद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति च स पश्यति। जो ज्ञान योगियों द्वारा प्राप्त किया जाता है, वही निष्काम कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। इसलिए जो मनुष्य सांख्य योग और निष्काम कर्म योग दोनों को फल की दृष्टि से एक देखता है, वही वास्तविक सत्य को देख पाता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। हे महाबाहु, निष्काम कर्मयोग के आचरण के बिना सर्वस्व का त्याग दुख का कारण होता है, और भगवान के किसी भी एक स्वरूप को मन में धारण करने वाला निष्काम कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। कर्मयोग में स्थित जीवात्मा के लक्षण। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा विजितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। कर्मयोगी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है और सभी प्राणियों की आत्मा का मूल स्रोत परमात्मा में निष्काम भाव से मन को स्थित करके कर्म करता हुआ भी कभी कर्म से लिप्त नहीं होता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्न शृङ्गच्छन् स्वपन् श्वसन्। कर्मयोगी परम तत्व परमात्मा की अनुभूति करके दिव्य चेतना में स्थित होकर देखता हुआ, सुनता हुआ
स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, इस प्रकार यही सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। प्रलपन विसृजन गृह्ण नुन्मिशन निर्मिशन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते एति धारयन्। कर्मयोगी बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और बंद करता हुआ भी यही सोचता है कि सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हो रही हैं, ऐसी धारणा वाला होता है। ब्रह्माण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कर्मयोगी सभी कर्म फलों को परमात्मा को समर्पित करके निष्काम भाव से कर्म करता है तो उसको पाप कर्म कभी स्पर्श नहीं कर पाते हैं, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल को स्पर्श नहीं कर पाता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न संतापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कर्मयोगी सभी कर्म फलों को परमात्मा को समर्पित करके निष्काम भाव से कर्म करता है, जो उसको पाप कर्म कभी स्पर्श नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल को स्पर्श नहीं कर पाता है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगत त्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्मयोगी निष्काम भाव से शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा केवल आत्मा की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। हरि ओम तत्सत।